एक नहीं, बीजेपी के चार चार नेताओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, चार चार, और देश देख रहा है। क्या ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? अब एक के बाद एक तस्वीरें क्या ये साबित कर रही हैं कि राहुल गांधी का वोट चोरी का जो दावा था वो सही साबित हो रहा है। बीजेपी ने ही उस दावे को क्या सही साबित कर दिया। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? देखिए, सांसद राकेश सिन्हा, पूर्व सांसद, फरवरी में उनका ट्वीट आया कि वो दिल्ली के द्वारका में वोट डाल रहे थे, और फिर 6 तारीख को एक और ट्वीट आया, बेगूसराय में भी वो वोट डाल रहे थे। है ना गजब? ये क्या एसआईआर है? देखते जाइए, सुनते जाइए, हैरान हो जाएंगे आप। बीजेपी नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा का किस्सा तो आपने सुन लिया, अब इनसे मिलिए। यह है दिल्ली बीजेपी के एक और नेता, नाम है इनका संतोष ओझा। यह भी देश में वोटिंग फीसदी को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले दिल्ली में वोट कर चुके हैं और फिर अब बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर को शेयर करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली बीजेपी का एक और कार्यकर्ता है जिनका नाम है नागेंद्र कुमार। नागेंद्र सिवान में वोट डालने की तस्वीर को पोस्ट करते हैं, और उनकी भी तस्वीर दिल्ली में वोट डालने की ही निकलकर सामने आई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक व्यक्ति दो दो जगह पर वोट डाल रहा है, यकीनन मामला बड़ा है। तो सवाल यह खड़ा होता है, क्योंकि सवाल तो है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे करने का दावा कर रहे हैं, मगर चुनाव आयोग चुप है। लेकिन कम से कम क्या अब आयोग को यह सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि राकेश सिन्हा जैसे ऐसे कितने वोटर हैं? आप और हम जानते हैं कि भाई 2-2 राज्य में वोट डालना अपराध है, तो इनको भी मालूम होगा। मगर फिर भी अगर यह हुआ तो आयोग पर सवाल क्यों नहीं उठे? और इस बीच प्रियंका गांधी, जी हां, प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में जो काम कर दिया, जो ऐलान कर दिया, अब तक किसी नेता ने नहीं किया। चुनाव आयोग के पद पर बैठे 3 बड़े अधिकारियों का नाम लेकर चेतावनी दे दी कि हर रैली में इनका नाम लूंगी। मैं आपको बयान सुनाता हूं, ये बयान सुनिए और फिर इसके बाद आगे कहानी। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। क्या यह सवाल खड़ा नहीं होगा कि भाई एसआईआर जब आपने आयोग ने की तो राकेश सिन्हा ने 11 दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज दिए जिसके आधार पर सिन्हा साहब को बिहार का वोटर बना दिया गया? ज्ञानेश कुमार को, क्या गुप्ता जी को यह नहीं बताना चाहिए कि दिल्ली में वोट डाला गया है और नाम कटवाकर बिहार में वोट क्या डाला जा सकता है? और बिहार में एसआईआर में ऐसे कितने वोटर हैं? यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में वोट डाल चुके हैं। कायदे से क्या इस हालात में, इस हिसाब से एसआईआर की जांच होनी चाहिए कि नहीं? आप खुद ही बताइए। लिस्ट में कितने ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में अलग राज्य में वोट किया और अब नाम कटवाकर एसआईआर का फायदा उठाकर, क्योंकि एसआईआर हुई अलग राज्य में एसआईआर, तो बिहार में वोट बनवा लिया। अब ऐसे ही मामले क्या सामने नहीं आ रहे? 6 नवंबर को बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर संतोष ओझा ने खुद शेयर की है।
और 5 फरवरी 2025 को एक तस्वीर निकल के आई कि संतोष ओझा दिल्ली में वोट कर रहे हैं। अब बीजेपी के नागेंद्र कुमार, जिनका मैंने आपको किस्सा बताया, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में जब चुनाव हुए तो ये द्वारका में वोट डाल रहे थे, फोटो पोस्ट कर रहे थे। नागेंद्र कुमार सिवान में, फिर वही सिवान में जाकर वोट करते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। यानी एक व्यक्ति 2-2 जगह पर वोट कर रहा है। यही नहीं, मनोज मिश्रा, जिनका मैंने जिक्र किया, एक और नाम आया, मनोज मिश्रा, बीजेपी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पूर्वांचल मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। बताइए, ऐसे ऐसे नेता सामने आ रहे हैं। अब सिर्फ ये 4 उदाहरण हैं, या हरियाणा चुनाव की तरह जैसे ब्राजील की मॉडल 22 बार वोट डालकर वो हंस रही है, मैडम सामने आकर हंस रही हैं, कह रही कि क्या व्यवस्था है। राहुल गांधी ने खुलासा किया था, यानी जो काम देश की होनहार मीडिया को करना चाहिए, गौर करिएगा, देश की होनहार मीडिया को जो काम तफ्तीश करनी चाहिए वो काम देश में विपक्ष के नेता कर रहे हैं। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में, वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। अब याद कीजिए, वोट चोरी का दावा करते हुए राहुल गांधी ने जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन खुद बीजेपी के नेता बिहार में वोट डालने का फोटो पोस्ट कर रहे हैं। जो पहले दिल्ली में वोट डाल चुके हैं वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। क्या इसके बाद भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप और हम या चुनाव आयोग या देश खारिज कर सकता है? अगले दिन बीजेपी के ही नेता यह साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल सही हैं, और चुनाव आयोग है कि मौन है, बापूजी के 3 मंदिर। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? ये तस्वीरें बीजेपी नेताओं की जो सामने आ रही हैं, ये सिर्फ सिन्हा साहब या ओझा साहब की बात नहीं है। ना जाने ऐसे कितने साहब हैं जो बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों के वोटर हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की चुप्पी और एसआईआर को लेकर सवाल खड़े होने चाहिए कि नहीं? आप खुद ही बताइए। यह जो मामला है कितना गंभीर है, और क्या राहुल गांधी की बात खुद बीजेपी नेताओं ने ही सही साबित कर दी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, छोटी सी दरख्वास्त यह है कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करते हैं ईमानदारी से अपनी बात को रखने की, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।